गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरम्। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रोतृवर्गेभ्यः ज्ञानपिपासुभ्यः। ऋणात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पक्षतः बोधिचर्यावतार स्वाध्याय शालायाः व्याख्यानक्रमः प्रचलति। अद्य एकादशः दिवसः। इस 11वीं का स्वागत है। और गत दिवस जो है विश्वविद्यालयीय कार्य व्यस्तता के कारण सूचना भी नहीं दे पाए और अचानक जो है उसमें जो है विश्राम लेना पड़ा। कोई बात नहीं है, क्योंकि सेवा तो कहीं भी सेवा करनी है, अनिवार्य सेवा करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज़ निवेदन करना है यहाँ पर, क्योंकि जो कल आगामी दिवस है उसमें कार्यक्रमों की भीड़ हो गई है भगवान की कृपा से। प्रातःकाल 6:40 से लेकर के 1 घंटा जो है विश्व दर्शन समूह नेपाल में बोलना है। 4 पर्वों का दार्शनिक महत्व विषय है। 12:30 बजे से जो है वैदिक परिषद अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे संस्कृत प्रशिक्षण शिविर में उद्बोधन करना है। उसके बाद 3 बजे नारी सशक्तिकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करनी है। इसलिए कल भी जो है बोधिचर्यावतार का व्याख्यान संभव नहीं होगा। और कल के साथ साथ ये व्याख्यान स्थगित रहेगा 21 तारीख तक, 17, 18, 19, 20, 21, क्योंकि यात्रा है फिर 18 से लेकर के 21 तक अयोध्या की। और वहाँ भी ऑनलाइन व्याख्यान पीछे नहीं छोड़े हैं। अयोध्या पहुँच के तत्काल जो है संचालन करना है। और फिर वहाँ वाल्मीकि रामायण पर कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सेवा करनी है। इस प्रकार अविच्छिन्न रूप से प्रवाह चलता रहेगा। तो ये बोधिचर्यावतार का व्याख्यान फिर जो है इस रूप में ये 22 तारीख को फिर होगा। यही निवेदन आप सभी से हमने किया है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम चतुर्थ परिच्छेद की समाप्ति कर चुके हैं। पंचम परिच्छेद का विषय हम निवेदन कर चुके हैं, संप्रजन्य रक्षण। संप्रजन्य की परिभाषा भी बताई गई। एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य रक्षणम् यत्काय चित्तावस्थाया प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहु। अर्थात वैदिक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो ये निधिध्यासन है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, बार बार सावधानी पूर्वक निग्रहित किए गए इंद्रियों के ऊपर नजर रखना, चित्त के ऊपर नजर रखना, फिर से न गड़बड़ा जाए इस पर ध्यान रखना,
यही जो है संप्रजन्य है। इस पंचम परिच्छेद का विषय यही है। अब उसका प्रथम श्लोक है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसको मैं सिखाया करता हूँ सामान्य रूप से सभी छात्रों को जो संस्कृत सीखते हैं, जो विभाग में पढ़ते हैं। इसका मैं बहुत वर्षों से प्रयोग कर रहा हूँ। आज ये औपचारिक रूप में अपने स्थान से ये श्लोक आ रहा है, बोधिचर्यावतार में आ रहा है। ऐसे इसका तो बहुत प्रयोग हम कर चुके हैं, आप लोग सुन भी चुके होंगे। शिक्षां रक्षितु कामेन चित्तं रक्ष्यं प्रयत्नतः न शिक्षा रक्षितुं शक्या चलं चित्तमरक्षता। देखने में तो श्लोक सरल लग रहा है, लेकिन बहुत गंभीर है, बहुत रहस्यपूर्ण है। शिक्षाम रक्षितु कामेन जनेन, जो व्यक्ति शिक्षा की रक्षा करना चाहता है, शिक्षा माने जो प्राप्त किया गया ज्ञान है उसकी रक्षा करना चाहता है, बोधिचित्त की रक्षा करना चाहता है, बोधिसत्व शिक्षा की रक्षा करना चाहता है, उसे क्या करना है? चित्तम रक्षम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक उसे अपने चित्त की ही रक्षा करनी चाहिए। न शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम अरक्षता, इस चलायमान चित्त की जो रक्षा नहीं कर सकता उस व्यक्ति के द्वारा शिक्षा की रक्षा नहीं की जा सकती। शिक्षा की रक्षा नहीं की जा सकती, जिसके द्वारा चलायमान चित्त की रक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात जिसका चित्त चंचल है, जिसका चित्त वश में नहीं है, उसमें जो शिक्षा स्थापित की गई है उसकी रक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा उड़ जाएगी, शिक्षा नष्ट हो जाएगी, शिक्षा बेकार हो जाएगी। इसीलिए शिक्षा की रक्षा करनी हो तो पहले चित्त की रक्षा करनी चाहिए। साफ साफ है। शिक्षाम रक्षितु कामेन चित्तं रक्षं प्रयत्नतः न शिक्षा रक्षितुं शक्या चलं चित्तम् अरक्षता जनेन। अदात्ता मत्तमातंगा न कुर्वन्ति तां व्यथां करोति यम वीच्यादौ मुक्तश्चित्तमतंगजः। अदात्ता मत्तमातंगा, अदांता मने जो भटके हुए, मदमस्त जो हाथी है, जो माहुत है उसके कंट्रोल से जो बाहर गए हुए हैं, सधे हुए हाथी नहीं है, अनट्रेंड एलिफेंट, अनट्रेंड एलिफेंट्स। न कुर्वन्ति ताम व्यथाम, वैसी व्यथा उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसा कष्ट नहीं दे सकते। वो मदमस्त हाथी भी कुछ नुकसान करेंगे, घर तोड़ेंगे, एक कुछ कर देंगे। करोति यम वीच्यादौ मुक्तश्चित्त मतंगजः, ये जो मुक्त चित्त रूपी हाथी है, अनकंट्रोल्ड एलिफेंट, माइंड एलिफेंट है, अनियंत्रित चित्त रूपी जो हाथी है, जो अनियंत्रित है, जो यमवीच्यादौ मने यमवीच आदि नरक में, करोति मने जितनी वेदना उत्पन्न कर सकता है, जितना कष्ट उत्पन्न कर सकता है, उतना कष्ट ये यहाँ का पागल हाथी नहीं कर सकता। इतना बड़ा उपद्रव जो है ये पागल चित्त कर सकता है, अनियंत्रित चित्त कर सकता है। इस द्वितीय श्लोक में बताया गया ये भाव जो है। तृतीय श्लोक में चले। बद्धश्चेन्मुक्तमातंग स्मृतिरज्वा समन्ततः
भयमस्तं गतं सर्वं कृत्स्नं कल्याणमागतम्। मत्त मातंगः मने ये जो मदमस्त चित्त रूपी हाथी स्मृति रूपी रज्जू से मने रस्सी से यदि बद्ध है, यदि हमने स्मृति रूपी रस्सी से इस पागल चित्त रूपी हाथी को बांध लिया है, अपना हाथी बंधा हुआ है, माइंड कंट्रोल में है, चित्त वश में है, चित्त वश में है। भयमस्तं गतं सर्वं, सारा भय समाप्त, डरिए मत। अब जो है किसी से कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं। सकृत्स्नं कल्याणमागतम्, सारे के सारे कल्याण के द्वार खुल गए, सारे कल्याण हमारे सामने, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे चीज उपस्थित हो जाएंगे और सारा भय समाप्त हो जाएगा। शर्त एक है कि चित्त रूपी पागल हाथी को यदि हमने स्मृति रूपी रस्सी से बांध दिया है तो। देखें कितनी ऊंची बात है। मुक्त बद्धश्चेत मत्तमातंगः स्मृतिरज्ज्वा समन्ततः, भयमस्तं गतं सर्वं कृत्स्नं कल्याणमागतम्। कल्याण ही कल्याण आया, उसके बाद नो टेंशन, नो चिंता, नो परेशानी, नो समस्या, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कहीं कोई समस्या अब संसार में नहीं है। व्याघ्रा सिंहा गजा ऋक्षा सर्पा सर्वे च शत्रवः, सर्वे नरकपालाश्च डाकिन्यो राक्षसास्तथा। अब बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं संसार में बाधा पहुंचाने वाले। व्याघ्र हैं, चीते, सिंह हैं, हाथी हैं, भालू हैं, सर्प हैं, सर्वे च शत्रवः मने बहुत से शत्रु हैं, दुश्मन हैं। सर्वे नरकपालाश्च मने नरक के कष्ट देने वाले लोग हैं, नरक के जो सिपाही हैं वहां के, नरक के नरकपाल हैं। डाकिन्यो भूत प्रेत राक्षस डाकिनी शाकिनी जितने भी हैं, राक्षसास तथा जितने भी राक्षस हैं, जो भी कष्ट प्रदान करने वाले संसार में लोक या परलोक में कोई भी डिस्टर्ब एलिमेंट्स हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, सर्वे बद्धा भवन्ति ते चित्तस्यैकस्य बंधनात्। क्या ऊंची बात बताया। एकस्य चित्तस्य बंधनात्, एक चित्त को हमने बांध दिया तो समझ लीजिए सारे के सारे बंध गए, कोई खुला नहीं रहेगा जितने भी समस्याएं हैं। चित्तस्यैकस्य दमनात् सर्वे दान्ता भवन्ति ही इति निश्चयेन। केवल एक चित्त का हमने दमन कर लिया तो समझ लीजिए सबका एक ही साथ दमन हो गया। ही बोला निश्चयेन, दार्ढेन, देयर इज नो डाउट एट ऑल। कोई भी शंका नहीं है, डाउट नहीं है। चित्त को हमने कंट्रोल में कर दिया तो समझ लीजिए लौकिक पारलौकिक सारी समस्याओं पर कंट्रोल हो गया। बोधिसत्व ने कहा, बोधिचर्यावतार में कहा। यस्माद् भयानि सर्वाणि दुःखान्यप्रमितानि च चित्तादेव भवन्तीति कथितं तत्ववादिना। क्यों? वाई? यस्मात्, क्योंकि देयरफॉर सर्वाणि दुःखानि, ऑल सरोज, अप्रमितानि च काउंटलेस सरोज, अनलिमिटेड सरोज दुख,
कहाँ से होते हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल सरोज? चित्तादेव भवन्ति थी, चित्त से ही होते हैं, मन से ही होते हैं। कथितम, इट इज स्पोकन तत्ववादिना, ये भगवान बुद्ध ने कहा है, ये बुद्ध की वाणी है। उन्होंने स्वयं कहा है बुद्ध ने कि चित्त का दमन करने से सबका दमन हो जाता है, ऐसा स्वयं तत्ववादी ने कहा है। तत्ववादी विनायक, ये बुद्ध के नामों में आता है, अमरकोश में आएगा। तभी ना किसी ने कहा महापुरुषों ने, वो भी तो बात प्रमाण होती है। आप्त पुरुष जो बौद्ध मतानुयायी हैं उनके लिए बुद्ध वचन आप्त पुरुष है, आप्त वचन है। शस्त्राणि केन नरके घटितानि प्रयत्नतः, तप्ताय कुट्टिमं केन कुतो जाताश्च ता स्त्रियः। तो कहते ये नरक में हथियार किस कंपनी ने बना के भेजे? यहाँ तो बहुत से कंपनियां होती हैं हथियार की सप्लाई करती हैं। अमेरिका में है, रशिया में है, चाइना में बनती हैं, सब देशों में हथियार बनते हैं। तो नरक में जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, तो उनका भी कोई बनाने वाला होगा, कहीं से बनाया होगा किसी ने। प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक सारे हथियार बनाए होंगे, बिना बनाए कैसे बनेगा? तप्ताया कुट्टिमम, ये ना वो गरम गरम लोहे का जो फर्श है, कढ़ाई है, सारे के सारे सामान किसने बनाया? वहां भयानक भयानक डरावनी औरतें, स्त्रियां, भयंकर पुरुष, जो नरक के जितने भी वस्तु हैं, जितना गरुड़ पुराण में सुना है वैदिकों ने, वो सारे चीज बनाया किसने? पाप चित्त समुद्भूतम। क्या बात है! अब देख लीजिए, ये सारे की उत्पत्ति जो है इस पाप चित्त समुद्भूतम, ये जो पाप चित्त से ही सबकी उत्पत्ति होती है। नरक हम ही बनाते हैं, नरक के जन्मदाता हम स्वयं हैं। पाप चित्त समुद्भूतम तत्तत् सर्वम जगौ मुनि, ये भी मुनि ने कहा है। मुनि भी बुद्ध का नाम है। जगौ मने कहा, बुद्ध ने कहा कि ये समस्त जो नरक के जो है हथियार आदि भयानक चीजें, ये पाप चित्त से ही उत्पन्न हैं। जिस जिसके चित्त से उस उत्पन्न है, उसके लिए नरक है। नरक इज नॉट फॉर ऑल, उसी के लिए है। वो जेल तो बने हुए हैं, तो जेल सबके लिए तो नहीं है। ये जो बनारस का जो सेंट्रल जेल है, उसमें एक मिश्रा जी आए थे, संस्कृत के अधिकारी थे, संस्कृत पढ़ करके पीसीएस परीक्षा पास करके जेलर बने थे, तो मित्र बन गए मेरे। तो उन्होंने हमको बुलाया जेल में, और वहाँ हजारों कैदी हैं, उन कैदियों के बीच में हमारा व्याख्यान कराया। क्या बात है! 3 व्याख्यान हमने दिया वहाँ 3 समय में जाकर के सारे कैदियों, और सारा सम्मान उम्मान पूर्वक जो है सो। तो हमारे लिए तो वो तो जेल नहीं है, वो तो आनंददायक था। गए वहाँ, अल्पाहार, चाय वाय बहुत बढ़िया से मिला, और सैल्यूट मारा लोगों ने। जेल में घुसते समय निकलते समय पूरा फाटक खुल गया, घुसते समय भी निकलते समय भी बड़े आनंद से उसी जेल से आए। और सारे कैदियों को ऐसा तत्व दिए कि वो सब भी बेचारे पीछे पीछे आए गेट तक, उसके बाहर तो जा नहीं सकते थे। विकल हो गए कितने लोग जो है, गुरुजी कृपा कर दीजिए, हम लोग का भी प्रायश्चित हो रहा है, इतने साल से है, ये है वो है, पूरा करुणा फैलाने लगे जो है सो। बोधिसत्व की कथा सुना दिए थे। तो हमने कहा चिंता मत करो, सब समय आने पर छूटेगा जो है। तो नरक होते हुए भी हमारे लिए नरक नहीं है, जेल नहीं है। जो जिसका चित्त गड़बड़ हुआ है उसी के लिए है। उसी प्रकार समझिए, वहाँ का नरक भी हम ही बनाते हैं, यहाँ का नरक भी हम ही बनाते हैं।
बनाते हैं वो है नहीं, क्योंकि हम बना के जाते हैं, भोगते भी हैं। पाप चित्त समुद्भूतम तत्तद सर्वम जगौ मुनि तस्मान्न कश्चित त्रैलोक्य चित्तादन्यो भयानक। फाइनल बात बोल दिए, चित्तात अन्यो भयानक त्रैलोक्य न, देयर इज नो टेरिबल लाइक माइंड इन द थ्री वर्ल्ड्स। ये तीन वर्ल्ड संसार में चित्त से मोर डेंजर, इससे टेरिबल, इससे भयानक चीज कोई दूसरा नहीं है। चित्त ही परम भयानक है, त्रिलोक में जो है इससे भयानक और कोई वस्तु नहीं है। अदरिद्रम जगत कृत्वा दान पारमिता यदि जगत दरिद्र मध्यापि सा कथम पूर्वताइनाम। एक नया पॉइंट निकाले। कभी कभी कथा में आता है, वैदिक परंपरा में भी आता है, दान करते 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 हाथ थक गए, शरीर गल गया। यावत्यो वर्षधाराश्च यावत्यो दिवितारका यावत्य शिकता भूमि तावती रददास्म गाह। नृग राजा की कथा में जितनी बरसात की धाराएं हैं, जितने संसार में बालू के कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतने गाय दिया। तो ऐसे दानी बहुत हैं, बौद्धों में भी वैदिकों में भी। तो उतना दान किया तो सारे जगत की दरिद्रता तो समाप्त हो जानी चाहिए ना। फिर तो कोई दरिद्र होना नहीं चाहिए। विश्वजीत यज्ञ करते थे, सब लोग सर्वस्व लुटा देते थे। प्रयाग में जाके दान होता था, कुंभ में जो है सो दान हो रहा है, बट रहा है पूरा। लेकिन दरिद्री कहाँ खत्म हो रही है? आज भी देखिएगा तो पूरा 50% दरिद्र है। और बड़े बड़े विकसित देश में दरिद्र हैं, केवल ऐसा मत सोचिएगा भारत ही में है। अब तो धीरे धीरे भारत में काफी सुधर रहा है। हम तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह देखे कि वहां भी 10-20% वैसे ही है। कुछ परसेंट आगे हैं, नहीं तो होमलेस, स्टेटलेस, स्थानलेस बहुत से बोर्ड लगा के बैठे हैं, कायदे से जो है सभ्य तरीके से भिक्षा मांग रहे हैं जहां तहां बैठ के। और देश जो है पूरे विश्व में चमका हुआ है जो है, और वहां पड़े हुए हैं दरिद्र जो है। नहीं तो अमेरिका में दरिद्र लोग, ये सोचने की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में दरिद्र लोग, बड़ी बड़े विकसितों की बात करिए। यहाँ तो अब भारत तो जो है विकासशील है, विकास कर रहा है, तो यहाँ दरिद्र है, ठीक है, हम भी मानते हैं, दुनिया भी मान रही है कि बहुत से हैं अभी। लेकिन जो परम विकसित हैं वहां भी तो दरिद्र समाप्त नहीं हुए। व्हाट इज द रीजन? तो दरिद्री तो दिमाग में घुसी हुई है ना, वो सारा समाप्त करने से थोड़े समाप्त होगी। जगत दरिद्र मध्यापि सा कथम पूर्वता ही नाम। तो जगत तो आज भी देखिए दरिद्र। इतना राम राज्य आके गया, क्या गया, यहाँ लेट्रिन बाथरूम का पता नहीं है, घर ही नहीं है किसी का जो है सो। ऐसे 10-20%, 30% लोग मिलेंगे जिनका रहने का ठिकाना नहीं है। और समझ लीजिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से चलते चलते आ रहे होंगे वो भी। हम लोग तो समझ लीजिए परम सौभागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, छोटी छोटी कुटिया कम से कम मिल गई रहने की। ब्रह्मा जी के सृष्टि से वो भी शुरू है ना। लेकिन आज तक उसके खानदान में किसी ने जो है मैंने कोई घर नहीं बना सका, लेट्रिन बाथरूम नहीं बना सका। वो तो ऐसे ही फुटपाथ में चल रहा है। ये बम्बई में एक फुटपाथ है, धारावी बोलते हैं उसको, जो है 15 लाख का पॉपुलेशन है। भूटान का 3 गुना पॉपुलेशन जो है वो स्लम एरिया में रहता है। ऐसे पूरे विश्व में जो है स्लम एरियाज हैं। अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में तो अधिक है। तो वो स्लम एरिया कब खत्म होगा? सोचने की बात है ना। तो सा कथम पूर्वताई नाम। तो दान पारमिता, यहाँ बौद्ध दर्शन में पारमिताओं की चर्चा आती है, हम आगे बताएंगे उसको। पारमिता माने
उसमें पास हो जाना, पारंगतता प्राप्त करना। पारमिताएं 10 तक हैं, फिर उसमें 6 हैं, फिर उसमें मुख्य 4 हैं। इस प्रकार से पारमिताओं का वर्णन आया है। 10 पारमिताओं का वर्णन है मुख्य रूप से। उसके बाद उसमें और मुख्य जो हैं 6, और उसमें 4 भी है। तो दान पारमिता का मतलब दान में पारंगत हो जाना। क्षांति पारमिता माने क्षमाशीलता में पराकाष्ठा को प्राप्त करना। शील पारमिता, शील में पारंगत होना। फिर प्रज्ञा पारमिता, फिर उसमें तत्व आएगा पूरा। तत्व में जो है निष्णात होना प्रज्ञा पारमिता होता है। वो सब बहुत पारमिताएं हैं, आगे बताएंगे, लेकिन आप लोग स्मरण करके रखिए कि 10 पारमिताएं कही जाती हैं और लगभग 4 पारमिताओं का उल्लेख इसमें आएगा। ये 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ये 4 पारमिताएं हैं। 9वां जो है प्रज्ञा पारमिता है, फिलॉसफी है। उसमें थोड़ा सा समझने में भी आप लोग को भी कठिनाई होगी, कहने में हमको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कम कम करके करेंगे। बुद्धिज्म आएगा पूरा का पूरा, उसमें सिद्धांत आएगा 9वें परिच्छेद में, तो वो भी पढ़ा सुन लिया जाएगा पूरा जो है धीरे धीरे करके। तो केवल दान सब कुछ लुटा करके दान पारमिता होना यदि मान लिया जाए तो दुनिया तो आज भी दरिद्र है। तो इसका मतलब ये निकालना है कि हमको केवल ये हाथे से लुटाने से मतलब नहीं है, हमको मन को ठीक करना है। मन में उस प्रकार की भावना लानी है। दान तो हम उतने करें जितना कर सकते हैं, भाव यहां आया। बोधिसत्व ने भी जो पूरा दुनिया भुला दिया, सब कर दिया, तो एक भावना से किया है। प्रैक्टिकल में करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसका भी, लेकिन एक भावना लगाया तो चित्त को शुद्ध किया उसने, चित्त की शुद्धि के लिए किया। तो दान पारमिता ये भी चित्त से संबंध रखता है, ये प्रैक्टिकल में संबंध नहीं रखता है। आप जो है अकर्मण्य लोगों को, दरिद्र लोगों को देते रहिए 500 रुपया दीजिए, जाके पी जाएगा पूरा का पूरा, टुन्न हो जाएगा पूरा जो है सो। और रोज देते रहिए, रोज पीता रहेगा। वो तो जो है अपना जो काम करता था मजदूरी वो भी छोड़ देगा। तो आपका जो दाम देना है वो तो उसके लिए और अहितकर होगा, ये भी देखना पड़ता है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, गीता ने व्याख्या किया दान का भी। यहाँ तो पूरा होलसेल दान की बात आ रही है, लेकिन गीता ने इसको जो है समीक्षा करके बताया कि अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तद्दानम विद्धि राजसम, अथवा तामसम भी हो जाएगा उसी में जो है सो। थोड़ा सा और गड़बड़ाएगा तो तामस हो जाएगा। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो कहने का मतलब अब ये समझना है कि केवल करके ही ये सोचना कि हम पूरे दुनिया को जो है सो दरिद्रता से मुक्त कर देंगे, पूरे संसार को हम मोक्ष कर देंगे, पूरे संसार को हम अज्ञान से मुक्त कर देंगे, ऐसी घोषणा है ना महापुरुषों की। बुद्ध की घोषणा है, महावीर की घोषणा है, भगवान राम जी ने राम राज्य स्थापित किया, सारा का सारा राज्य गड़बड़ा गया आज आकर के जो है सो, फिर गड़बड़ा गया। तो कहने का मतलब फलेन सा सर्वस्व त्याग चित्तात् जने खिले। फलेन सह, क्या बात है, निष्काम कर्मयोग आ गया बोधिचर्या अवतार में। फल के साथ में चित्त से समस्त लोगों के लिए सर्वस्व त्याग, चित्त से त्याग।
पहले चित्त से त्याग, उसके बाद प्रैक्टिकल में आएगा धीरे धीरे जो है। फल के साथ में निष्काम रूप से जो है सो अखिले जने सर्वस्व त्याग करना, कैसे? चित्त से। नहीं तो आदमी परेशान हो जाएगा कि अरे ऐसा बोधिसत्व तो बनना है, तो फिर जो है गड़बड़ा जाएगा, घबरा जाएगा आदमी, कैसे बनेंगे अब जो है। क्योंकि राग उसके उल्टा खींचेगा, प्रेय मार्ग उल्टा खींचेगा, श्रेय मार्ग उधर खींचेगा, और प्रेय मार्ग जीत जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ वो भी जो है इतना कमजोर नहीं होता है। तो फलेन सह सर्वस्व त्याग चित्तात् खिले जने जने खिले दान पारमिता प्रोक्ता तस्मत् सा चित्त में वतु। उसी को दान पारमिता कहा गया है, वह भी चित्त ही है, चित्त की शुद्धि ही है, वहीं से दान पारमिता बनती है, वहीं से क्षांति पारमिता बनती है, वहीं से प्रज्ञा पारमिता बनती है, सब कुछ उसी से बनता है। इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले भावना में लाइए, पहले चित्त में रहेगा तो कुछ बाहर प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा। मत्स्यादया क्वनीयंताम मारने मारये मारयेयम यतो नतान लब्धे विरति चित्ते तु शील पारमिता मता। हमने एक साधु का उल्लेख किया था कि मछली मारने का निषेध करते हुए साधु जी घूमते थे बनारस के घाटों में। हम लोग के सामने की बात है, प्रत्यक्ष सत्य घटना। और जो मछली पकड़ता था उसको जो है मना करते थे, पुलिस को बुलाते थे, उसको दंड दिलाते थे। कुछ दिन तो चला, 4-5 महीना। अंतिम में मछुआरों ने मिल के साधु जी को पकड़ के हाथ पैर बांध के रात में गंगा जी में डाल दिया। साधु जी गए, अति कर दिया था ना, क्योंकि सबका तो उसी में जीविका जुड़ी थी, मछली में जो है सो हजारों लोग थे उसमें जो है। अब जो है यदि मछलियों को न मारा जाए, सबको जीवित छोड़े रहें, को नियंताम, फिर हम लोग कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे उन मछलियों का? वो तो मारते रहिए, निकलते जाएंगे तो भी पूरा अनंत है। बकरा बकरी सब जो है इतना लोग खा रहे हैं, तो भी बकरों की संख्या संसार में कितनी है जो है सो कोई खत्म नहीं हो रहा है। कितने जगह जो है कुत्ते उत्ते सब खा जाते हैं, तो भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। लब्धे विरत चित्ते तो चित्त से विरत होना है, चित्त से मछली मारना छोड़िए, अपने चित्त से छोड़िए। स्वयं से हाथ से तो मारने का प्रश्न ही नहीं है, चित्त से छोड़िए। अब वो पूरा का पूरा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है घूम घूम के जाइए। अब इधर नवरात्र शुरू होने वाला है, कई जगह बलि प्रथा भी चल रहा है। शाक्तों के यहाँ शक्ति पीठों में पूरा चलता है। अब कितने जगह जाएंगे जो है सो। गांधी जी तो एक जगह जाके कहे कि हमारा बलि दे दो, ये बलि छोड़ दो। अब उतना कहने का हिम्मत किसका रहेगा? वो तो गांधी जी की पर्सनालिटी थी कि लोग उस चीज को मान गए कि नहीं, गांधी जी की हत्या नहीं होनी चाहिए, अब आज से यहाँ बलि प्रथा नहीं होगी, मान गए। भारतवर्ष की बात है, एक आध जगह बलि उन्होंने बंद कराया, लेकिन कहाँ सब जगह बंद हो रहा है, चल ही रहा है। तो बहुत परेशान हो जाएंगे जो है सो, अरे बाप रे ऐसा हो रहा है जो। अब पूरे दूसरे लोग कहेंगे कि हिंदू का तो ऐसा होता है, तो हिंदू का ऐसा होता है तो उसके पीछे रहस्य भी है। कहीं कहीं जरूरत पड़ता है, हिंदू की तरफ से बोलना पड़ता है, वैदिकों की तरफ से, तो हम बलि प्रथा का बहुत बढ़िया कारण भी निकाल के बता देते हैं। आज नहीं बताएंगे, क्योंकि अपने समाज के द्वारा किया जा रहा है, तो उसकी रक्षा भी करना हमारा काम है। ऐसे ही हिंदू बने रहेंगे, सनातनी बने रहेंगे, एक सनातनी जाके बलि कर रहा है और दूसरा जो है हम यहाँ वैष्णव बन के उसकी निंदा करेंगे। अब दूसरे धर्म का आदमी हमको व्यंग मारेगा, तो उसका जवाब कौन देगा? बेचारा वो बलि करने वाला तो उतना बुद्धिमान है नहीं, वो तो सुनी सुनाई पुरानी परंपरा के अनुसार कर रहा है। वो तो जो है सो वो भी मंत्र सुना है कहीं से कि यज्ञार्थम पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयं हुआ अतस्त्वाम घातयिष्यामि यस्मात् यज्ञे बधो अबधा करके मंत्र पढ़ के कर रहा है बेचारा जो है, थोड़ा मोड़ा जान के।
तो उसकी रक्षा भी तो हमको करनी पड़ेगी मौके में, और धीरे धीरे उसको सुधारते भी ले जाना है, वहां से विरत भी करना है। तो ये सब रहस्य है। लब्धे विरत चित्ते तू शील पारमिता, बता शील में पारमिता प्राप्त करना हो तो चित्त को विरत करना होगा उन कुकर्मों से, उन खराब कार्यों से, तो मान लिया जाएगा शील पारमिता हो गई। अब पूरे मछली बचाने के लिए प्रवृत्त होना बुद्धिमानी नहीं है। ये बोधिसत्व की बात है, कितने अनुभव से कह रहे हैं। क्रियम कियतो मारयिष्यामि दुर्जनान गगनोपमान, मारिते क्रोध चित्ते तु मारिता सर्वशत्रवः। क्या बात है। ताली बगल में होता तो ताली बजता जो है, और दूर दूर है तो पता ही नहीं चलेगा, दिखाई भी नहीं देता है। जूम में होता तो दिखाई देता। गगनोपमान दुर्जनान किए तो मारयिष्यामि, ये आकाश के समान असंख्य रूप में फैले हुए इन दुर्जनों को, इन दुष्टों को, इन व्यंग्य बाणों से आहत करने वालों को किए तो मारयिष्यामि, हम क्रोधित भी हो जाएंगे तो मारने लगे। जिस पे गुस्सा आया है डंडा मारने लगे, किसी को पिस्तौल मारिए, डंडा मारिए, कितना मारिएगा। मारते मारते आपके हाथ थक जाएंगे, इतने दुर्जन पड़े हुए हैं संसार में। 10 मारिएगा तो फिर 20 निकलेंगे, और जो है सो दुर्जन को मार के खत्म नहीं किया जा सकता। मारिते क्रोध चित्ते तू, तो इससे बढ़िया है क्रोध रूपी जो चित्त है अपना अकेला, जहां क्रोध आ रहा है, दुर्जन को मारने का मन कर रहा है, इस क्रोध चित्त को मारिए। जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से जल रहा है चित्त, उसकी आग बुझाइए, उसको मार दीजिए। तब देखिए मारिता सर्वशत्रवः, उसके बाद देखिएगा तो आपके सारे शत्रु जो हैं मृत पड़े हैं, एको जिंदा नहीं है। सारे शत्रु समाप्त है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन हम लोग जो असली चित्त को तो कुछ नहीं करते हैं, और उधर मारना शुरू करते हैं, उधर कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या भाव दिया है देखिए, बेजोड़ चिंतन है। ये तो मारयिष्यामि दुर्जनान गगनोपम, उतर गया। ये आज नहीं उतरा है, जो पहली बार देखा तुरंत ये श्लोक जो है हृदयंगम हो गया, जो मेमोरी कार्ड में घुस गया। सारा भूल सकता है, लेकिन ये इसके बोधिचर्या अवतार के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो कभी भूल नहीं सकते हैं हमसे। ये तो मारयिष्यामि दुर्जनान गगनोपमान, मारिते क्रोध चित्ते तु मारिता सर्वशत्रवः, सारे के सारे शत्रु मार दिए गए, खत्म, नो एनिमी एट ऑल। अब एक दूसरा जो है वायरल श्लोक आ गया, जिसका मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, शिष्यों को सिखाया हूँ। अब जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वाले शिष्य जब पढ़ते थे तब तक तो ये श्लोक नहीं प्रयोग करता था मैं। उसके बाद वाले 90-92 के बाद के जो हमारे शिष्य हैं उनको ये मैंने पढ़ाया है, क्योंकि उधर के जो विदेश में रहने वाले जो शिष्य हैं हमारे सब 90 के पहले के हैं, सब जो है 91 के पहले के और 80 के बाद के, ये एक दशक के, तो उनको ये श्लोक नहीं सिखा पाया था। भूमिं छादयितुं सर्वां, भूमिं छादयितुं सर्वां, कुतश्चर्म भविष्यति, उपानच्चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी। अब सोचिए, इसमें तो एक कथा सुना के हम बोलते थे कि एक राजकुमार के पैर में कांटा गड़ गया, तो राजा को पता चला। राजा ने ऑर्डर दे दिया, जहां जहां मेरा राजकुमार जाएगा उस रास्ते में, उन रास्तों में चमड़ा बिछा दो। ऑर्डर इज ऑर्डर। शुरू हो गया चमड़ा बिछाने का काम। जितना चमड़ा उमड़ा इधर था उधर था सारा बिछा गया। हो गया कम से कम आधा 1 किलोमीटर बिछा दिए, लेकिन अब राजकुमार कहाँ कहाँ दौड़ेगा, कौन भरोसा है। उसके बाहर चला गया तो उसी समय एक वृद्ध के दिमाग में बात आई, तो जाके राजा से निवेदन करता है कि महाराज,
ये पूरा जमीन में चमड़ा बिछाने से बढ़िया जो है ये चमड़े का कुछ एक ठे जूता टाइप का बना करके, जूता वूता तब था नहीं, जूते का नमूना सबसे पहले उसी ने बनाया। इसको ऐसे करके मोड़ माड़ के इसको सिल देते हैं, ये राजकुमार के पैर में लगा देते हैं। उसके बाद वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां जो है सो चमड़े चमड़ा रहेगा। इस श्लोक को तो बहुत से वैदिक परंपराओं में भी उद्धृत किया गया है, और 7वीं शताब्दी से बाद वाले वैदिकों ने किया है तो मान लीजिए कि जो है बोधिचर्या अवतार से लिया है। यदि 7वीं शताब्दी से पहले किसी वैदिक ने लिखा है तो मानना पड़ेगा कि बोधिचर्या अवतार में वहां से आया। अब इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है, चाहे वहां से यहां आया चाहे यहां से वहां गया, क्योंकि हमको वैदिक परंपराओं में मिला है, लेकिन हमें जो मिला है वो बाद वाला मिला है। सर्वम चर्मावृते व भू ऐसे करके आया है। लेकिन यहाँ ये 7th सेंचुरी है, ये ध्यान देखना है, क्योंकि विद्वान लोग इधर पढ़े उधर पढ़े अपना उदाहरण दे ही सकते हैं उसी तरह का, लेकिन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो कहीं कोई देगा ना। तो राजा को बात जची, हाँ बात तो बहुत सही है, पैर में लगा के देखा, कहा कि हाँ जहां जहां जा रहा है वहां वहां चमड़ा बिछ रहा है। उसी प्रकार यदि ये चित्त रूपी हाथी को हम कंट्रोल में करके घूम रहे हैं तो जहां जहां जा रहे हैं, एनीवेयर देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीवेयर देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज लव, there is compassion, there is goodness, there is helping each other। ये कंट्रोल में है। अब ये कंट्रोल में नहीं है तब तो फिर इस जमीन में चमड़ा बिछाने के बराबर हो गया। फिर तो जो है सो उसको ठीक करो, ही इज नॉट गुड पर्सन। ही इज सजेस्टेड बाय मी, आई वांट टू सजेस्ट यू, You should follow my suggestion, you are not doing well। उसको हड़काइए, उसको हड़काइए, 50 आदमी को एक दिन में हड़काइए, पूरे दुनिया को हड़काते रहिए, कहीं कोई ठीक होने वाला नहीं है। अब ये दुनिया में यही चल रहा है कि बस दूसरे को सिखाओ, सिखाते रहो, सब एक एक आदमी दूसरे को सिखाने के लिए फास्ट है, सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। मजबूरी में फंसा है तो कोई सीखता है जरूर। कहीं सीखोगे तो ये कागज में दे देंगे 00 लिख के, कुछ अंक दे देंगे, उसमें 80 90 100 दे देंगे, फर्स्ट डिवीजन लिख देंगे, गोल्ड मेडल दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, मिठाई खिला देंगे, तो बच्चा जो है मजबूरी में सीखता है। लेकिन प्रयोजन न हो, उसके बाद नौकरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ये होगा वो होगा, पढ़ाई करने से पास होगा, ये होगा, दिमाग में ये घुसा है बचपने से, तब आदमी उसी लोभ में सीख रहा है। नहीं अपने आप निरपेक्ष रूप में कौन सीखता है? क्या सीखना है? सीखना चाहता तो ऐसे रहता। आज तक मनुष्य समाज जो है अज्ञान भरा हुआ है, सृष्टि से लेके आज तक, अब पता नहीं कब तक अज्ञान रहेगा। भूमिम छादयितुम सर्वाम कुतश्चर्म भविष्यति। समस्त भूमि को ढकने के लिए चमड़ा कहाँ मिलेगा, कहाँ से लाया जाएगा? और उपानत चर्म मात्रेण, उपानत माने उप समीपे नह्यते बध्यते इति उपानः, जो पैर के आगे बांधा जाता है उसी को उपानः बोलते हैं। चर्म मात्रेण, उतने भर चमड़े से छन्ना भवति मेदिनी, समस्त पृथ्वी ढकी हुई मालूम पड़ती है। यदि इसको ठीक करके चलिए तो चाहे अफ्रीका जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, चाइना जाइए, मुस्कुरा के बोलिए, एकदम दोस्ती करके आइए सब जगह। टेंशन वाला दिमाग के जाओ तो वहां भी लड़ते रहो, लड़ने वाले तो सब जगह मिल जाएंगे जो है। तो ये श्लोक जो है बहुत गंभीर है, ये तो 1 घंटा अकेले ले लेगा, ठीक से हम व्याख्या करेंगे तो। इसीलिए आप लोग इसको बड़े सावधानी के साथ इस पर साधना करिए। भूमिम छादयितुम सर्वाम कुतश्चर्म भविष्यति, उपानत चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी।
बाह्या भावा मया यद्वत् शक्या वारयितुम नहीं स्वचित्तम वारयिष्यामि किम ममा निर्निवारितै। क्या बात है, एक से एक। नहीं तो लगा कि इतनी बढ़िया बात बोलने के बाद आगे क्या बोलेगा। लगता है कि जब अब तो लगता है कि अच्छी बात खत्म हो गई। हम लोग की तो खत्म हो जाती है बोलते बोलते, एक आध घंटा अच्छी अच्छी बात बोले, कोटा खत्म। उसके बाद तो फिर इधर उधर फालतू चीज बोलना शुरू। लेकिन बोधिसत्व का चिंतन देखिए, उनकी सोच देखिए, पराकाष्ठा देखिए। इतनी बढ़िया बात बोले, दूसरा पॉइंट निकाल दिए फिर तुरंत। क्या बोल रहे हैं? बाह्या भावा यथा तद्वत् शक्या वारयितुम नहीं। हम ये बाहर जो घटित होता है संसार में, जो भी भाव व्यवहार जो भी होता है, उसे हम रोक नहीं सकते। आई कांट स्टॉप वट एवर गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, आई कांट स्टॉप। वो होता रहेगा। जो जो दुनिया में हो रहा है, सोच लीजिए, जो हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते कहीं भी अकेले। डंडा के बल पर कुछ नहीं रुकता है जो है सो। अनैतिकता भी हो रही है, हत्या भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, लूट खसोट छिनैती मार काट, द्वेष, गोली बारूद, बंदूक, सारा का सारा कर्म कुकर्म दुनिया भर में चल रहा है। हम चाह करके भी उसे बंद नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। सरकार नहीं बंद करा सकती तो हम लोग सिंगल व्यक्ति का क्या सामर्थ्य है हम बंद करा सकते? क्या बंद कराएंगे? वही कहा कि जैसे हम जो घटित हो रहा है बाहर, उसको हम रोक नहीं सकते। तो कम से कम जो अपने अंदर है, जो चित्त है, अकेला है, हमारे पास है, उसी को तो हम रोकें, क्योंकि वो तो असंभव काम है, उधर का तो हम कर ही नहीं सकते। स्वचित्तम वारयिष्यामि किं वा सर्वै निवारितै। ये दूसरे का निवारण करने से हमें क्या फायदा? लाभ भी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते उसको। हम तो अब जो है, हमें तो अपने चित्त को मैं वारण करूंगा। केवल एक काम, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम चित्ते पर लगेंगे केवल जो है। देखिए चित्त कितना आ रहा है लगातार जो है, अभी बहुत जाएगा। सापि वाक् शरीराभ्याम मंदवृत्तिर्न तत्फलम यत्पटोरेककस्यापि चित्तस्य ब्रह्मतादिकम। डीप चीज बताया, एकदम ब्रह्म आ गया। एकदम ब्रह्म जो है, वेदांत के ब्रह्म का उल्लेख आ गया यहाँ। अब यहां देखिए, मंदवृत्ति होता है व्यक्ति एकठे, डल माइंडेड, कमजोर दिमाग। तो मान लीजिए वो वाणी भी लगाए, शरीर भी लगाए, बुद्धि भी लगाए, सब कुछ लगाए, झोंक दे पूरा मंदवृत्ति व्यक्ति, न तत्फलम, वो कुछ नहीं कर सकता है जो है। यत् पटो रेककस्यापि चित्तस्य। अब पटु जो है, पटु व्यक्ति है, अब वो जो अकेले चित्त को उसने ठीक कर दिया, ब्रह्मताधिकम, ब्रह्मत्व, ब्रह्म आ गया। अब जो है ब्रह्म का अर्थ लगाते रहेंगे, बौद्ध में आ गया ब्रह्म। ब्रह्मत्व प्राप्ति का साधन भी तो चित्त ही है। जो वेदांत का ब्रह्म जानते हैं हम लोग, तो ये मन नहीं रहेगा, चित्त नहीं रहेगा, तो कहां से ब्रह्म की बात होगी? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार अंतस्करण है, यही तो साधन है ब्रह्म को जानने के भी। तो चित्त की परम निर्मलता की स्थिति में ही तो ब्रह्म ज्ञान स्फुरित होता है वहां पर जो है। तो ये सब ब्रह्मतादिकम जितना भी है, वो पटु चित्त में, पटु व्यक्ति के चित्त में अकेले में उत्पन्न होता है। और मंद व्यक्ति में, मंद चित्त में कितनों प्रयत्न करे नहीं होगा। तो इसलिए चित्त को पटु करना है, व्यक्ति को भी पटु होना है। दिमाग तेज रहेगा तो खट खट समझ जाएगा,
नहीं दिमाग तेज है तो उलझ जाएगा, इधर से उधर उधर से उधर। श्रद्धा भक्ति करेगा जरूर, साष्टांग मारता रहेगा, सब करेगा, लेकिन यहाँ से सुनने रहेगा, पूरा का पूरा सुनता रहेगा। अपना खोलना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब यही रहता है कि सबके पास में इंस्ट्रूमेंट है, सबके पास में दिमाग दिया है भगवान ने, सृष्टिकर्ता ने, तो सब लोग जो है सो जागृत हो जाएं। किसी की शरण में तो मजबूरी में जाना पड़ेगा ना। जब संभव हो कि हमसे हो ही नहीं सकता है, पहले अपना खोल के देखें तो। गुरु स्वयं है, अत्ता ही अत्तनो नाथ, अपना नाम नाथ स्वयं है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमा। कहीं से फर्क लग रहा है गीता से, यहां से, लेकिन समझने का फेर है। उलझ जाएंगे उसी पंक्ति में तो सारा का सारा भेद है, नहीं तो उसका निचोड़ देखिए, तत्व देखिए तो कहाँ भेद है। बौद्ध दर्शन का जो परम तत्व है तो वो वही तो बात कर रहा है, समष्टि की, सर्वहित की, चित्त निग्रह की। जपास तपांसी सर्वाणी दीर्घ काल कृतान्यपि, अन्य चित्तेन मंदेन वृथे वेत्याह सर्ववित्। और स्पष्ट किया कि बहुत से लोग जप करते, हाथ में माला लेके, जैसे राम जय श्री राम कर रहे, मणिपद में हुम बोलते हैं ना बौद्ध लोग, मणिपे में हुम, मणिपद में हुम, मणिपद में मणिपे में हुम हो गया है वहाँ तिब्बत वगैरह में। जपा तपामसी, तपस्या भी करते हैं, तीर्थ भी घूमते हैं, सारे चारों धाम की यात्रा कर डालते हैं। बौद्ध में भी 4 धाम है। पहला धाम है लुम्बिनी, दूसरा धाम है बुद्ध गया, तीसरा धाम है सारनाथ, चौथा धाम है कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हुआ है। नजदीक नजदीक है ये 4 धाम है। एक जगह बुद्ध ने जन्म लिया, दूसरे जगह बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति की, तीसरी जगह सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, चतुर्थ स्थान में जो है अपना शरीर त्यागा। ये 4 धाम उनके बन गए जो है। दीर्घ काल कृतान्यपि अन्य दिए न चित्ते न, यदि आपका चित्त ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, लंबे समय तक आपने 24 लाख पुरस्चरण कर दिया। बहुत से लोग मिलते हैं गायत्री पुरस्चरण वाले जो है, 24 लाख दीर्घ काल कृतान्यपि, लेकिन अन्य दिए न चित्ते न, चित्त जो है वो कुछ दूसरा सोच रहा था, अब इधर माला, मुंह जो है कुछ बोल रहा था, इधर हाथ से घूम रहा था, खटाखट खटाखट खटाखट। चित्त से माला नहीं जब हो रहा था। वृथे त्याह इत्याह तत्ववित्, तत्ववित् माने बुद्ध जी ने कहा सब व्यर्थ है। कबीरदास जी ने कहा यहीं से तत्व लेकर के, माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर। क्या भाव है? माला फेरते फेरते सारा जगत मर गया, फिरा न मन का फेर, मन का फेर नहीं फिरा। मन जैसा का तैसा है, वैसे ही राग द्वेष अनेक प्रकार के प्रपंचों में फंसा हुआ है। कर का माला छोड़ी के मन का माला फेर, कबीरा मन का माला फेर। ये फेंक दो हाथ की माला और मन की माला घुमाओ, मन को ठीक करो। कबीरदास जी जैसा सत्यवादी मिलना मुश्किल है। हम तो बड़ा सम्मान करते हैं उसका जो है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, डंके की चोट पर कबीरदास जी ने काशी के धरती से हड़काया है जो है। अब आज से 300-400 वर्ष पहले हड़काया है। उस समय बोलना भी खतरे से खाली नहीं था जो है सो। धार्मिक अंधविश्वासी लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक साधारण व्यक्ति ने जो है हड़काया जो है, मुसलमानों को हड़का दिया। कहा कंकण पाथर जोरी के मस्जिद दियो बनाए,
तापर मुल्ला बांक दे, बहिरा हुआ खुदाए कबीरा, बहिरा हुआ खुदाए। विवाद है ना, कुछ लोग कहते हैं कबीरदास जी मुसलमान थे, कुछ लोग कहते हैं हिंदू थे। कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बना, एक ठे मस्जिद बना दिए। तापर मुल्ला बांक दे, बांकने का शब्द रखा, अल्लाह करके चिल्ला दिया सुबह शाम जो है जहां तहां प्रार्थना शुरू। तो बहिरा हुआ खुदा है। क्या वो जो खुदा है, जो भगवान है, वो बहिरा है? एकदम सुनता तो है नहीं, पूरा माइक लगा के चिल्लाना पड़ता है। दिल से बोलने से नहीं सुनता है, जो है सो धीरे से बोलने से सुनेगा नहीं। बहुत से लोग वैदिकों में भी पूरा माइक एक लगा के फूंकना पड़ता है, जो है सुनाना पड़ता है, ईश्वर सुन ले। जो है क्या दिमाग है। कबीरदास जी ने 400 साल पहले जो है सो सचेत किया था लोगों को, जो है ठीक से समझा नहीं लोगों ने उसको, जो है समझना पड़ेगा ना। पूरा घंटी उंटी बजा के एकदम जो है कान खा जाएंगे पूरा, जो है बहिरा हुआ खुदा है। सोचिए, सुनाई नहीं देगा वो बिना घंटी बजाए। अन्य दिए न चित्ते न वृथे वेत्याह तत्ववेत। तो चित्त यदि आपका वश में नहीं है, बिना वश में किए गए चित्त से जाप ताप स्नान ध्यान जाप पूजा पाठ व्रत तीर्थ यात्रा जो भी आपने किया है वह व्यर्थ है। और ये सीधे पूरे सनातन धर्म में भी यही माना जाता है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन दी बोधिसत्व एजुकेशन एंड दी सनातन एजुकेशन। दोनों में कोई भेद ही नहीं है। ये सारे सनातन परंपरा में भी यही माना जाता है कि मन ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। यही बात बताया है। तस्मात् स्वधिष्ठितम चित्तम मया कार्यम सुरक्षितम। इसीलिए बोधिसत्व कहते हैं कि अब हमको सब काम छोड़ करके जो है चित्त को हमें सुरक्षित करना है, अपने वश में रखना है, स्वधिष्ठित करना है, अपने कंट्रोल में चित्त को अब रखना पड़ेगा हमको। जो है चित्त रक्षा व्रतम मुक्त्वा बहु भी किम मम व्रतैहि। और सब व्रत व्रत से हमको क्या फायदा? चित्त रक्षा व्रत हमें लेना है। एक ही व्रत हमें लेना है, चित्त रक्षा व्रत। ऐसा व्रत तो कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने लोगों को बताएं कि चित्त रक्षा व्रत रखे। किम ममान्य व्रतै, और व्रतों से हमें क्या फायदा? चित्त रक्षा व्रत हमें लेना है। सीधे बोधिसत्व यथा चपल मध्यस्थो। अब 3 श्लोकों का वाचन करके हम रखेंगे, क्योंकि 5 दिन का अवकाश लंबा होने वाला है। और ये जो विषय भी इतना बढ़िया आया कि 5 दिन की साधना इसमें लगेगी सबकी, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। उधर नवरात्रि की साधना भी आप सभी की चलेगी। कल सुबह नेपाल वाले व्याख्यान में जो है दुर्गा देवी जी के साधना के विषय में भी हम बोलेंगे। चूंकि अब नेपाल में बोलना है तो थोड़ा सा नेपाली भाषा का आधिक्य वहाँ रहेगा। वो नेपाल वाले परेशान हैं, कहते हैं कि जो है जो पूरा हिंदी का नेपाली कैसे होगा। हमने कहा कि अब जो है वो समझिए आप लोग, जो है जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग तो यहाँ की बात है, यहाँ हमारे श्रोता अधिक हैं। हमारी यहाँ की भाषा हिंदी है, संपूर्णानंद की भाषा हिंदी है, हिंदी में हम बोलते हैं और हमको बड़ा इजी भी होता है, बहुत जो है दिल से बात भी निकलती है हमारी। तो बहुत से ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों ने कहा कि उनको गुरुजी को नेपाली भी आती है क्या? ऐसा नेपाली लोग भी बोलते हैं। तो किसी ने समझाया कि नहीं, उनका व्याख्यान सुन लीजिए तब ना पता चलेगा। ये सब बड़े बड़े रोचक प्रसंग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कल बोलना भी है। तो ये भाषा की कोई बात नहीं है। नेपाल को भी इसीलिए मैं प्रश्रय हम दे रहे हैं, क्योंकि सारे नेपाल के लोग भी जो है बौद्ध परंपरा और ये जो वैदिक परंपरा उसी के अनुयायी हैं।
वो जो है सांस्कृतिक दृष्टि से वो भारतवर्ष के अभिन्न अंग हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, और इस सनातन परंपरा के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब भी नेपाल से आह्वान होता है तो संस्कृत के कार्यक्रमों में चाहे अन्य कार्यक्रमों में मैं समय दे रहा हूँ। यहाँ लोग मुंह बना के बैठेंगे कि नेपाल ऐसा कर रहा है, नेपाल बिगड़ रहा है। ध्यान भी तो दीजिए नेपाल के ऊपर। कितना हमने ध्यान देना कम किया, इसीलिए गड़बड़ाया हो सकता है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम कम से कम ध्यान दें और सारे भारतवर्ष के विद्वान ध्यान दें, शंकराचार्य लोग ध्यान दें, नेता लोग ध्यान दें। एक छोटा सा देश है अपने पड़ोस में जो है हिमालय की गोद पर, जो हमारे ध्यान की अपेक्षा रखता है, हमारे सहयोग की अपेक्षा रखता है। कहीं कुछ नाराजगी व्यक्त कर रहा है तो हो सकता है कुछ हमारे में कमी हो, नाराज हो रहा है, क्या कारण है ये भी देखना चाहिए। इसलिए मैं नेपाल पर पूरा सम्मान के साथ में समय देता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि सारे के सारे लोग जितने हमसे जुड़े हैं वो भारतवर्ष के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, काशी आते हैं। कहीं कोई समस्या, कुछ छिटपुट समस्याएं हैं वही हावी दिखाई देती हैं। तो उसका शमन करने के लिए हम सभी को भावात्मक रूप से जो है नेपाल से संबंध बनाए रखना चाहिए, भूटान से संबंध बनाए रखना चाहिए, तिब्बत से संबंध बनाए रखना चाहिए। भले वो उपनिवेश हो गया है चाइना का, लेकिन तिब्बत की संस्कृति हमसे मिलती जुलती है। हमको बर्मा से संबंध बनाए रखना चाहिए, म्यांमार से, हमको श्रीलंका से संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो भारत भूमि का सम्मान वहाँ होता है। भारतीय दर्शन, बुद्ध दर्शन सारे का वहाँ जो है प्रचार प्रसार है, पठन पाठन है, अभ्यास है। तो हमको भावात्मक रूप से तो पहले जोड़ना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं तो इतने अड़ोस पड़ोस भी एक हो जाए तो कितनी बड़ी शक्ति होगी। उन सभी को भी इसलिए इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि ये भारतवर्ष बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा राष्ट्र है। ये भारतवर्ष जो है वो अनेक संस्कृतियों का संगम है, बहुत बड़ा चीज है। इसलिए कोई छोटा जो है उससे अकड़ेगा, उससे लड़ेगा, उससे ऐंठन करेगा तो नुकसान जो है वो लघु को ही होता है। नुकसान बड़े का भी होगा ये हम जानते हैं, लेकिन अधिक नुकसान कमजोर का हो जाएगा बड़े के साथ में भिड़ने से। तो इसीलिए ये भिड़ने वाला काम न भारत करे, न भूटान करे, न नेपाल करे, न श्रीलंका करे, न म्यांमार करे, न मालदीव्स करे, न पाकिस्तान करे। पाकिस्तान को भी ये चीज समझना है, उसको भी समझाना चाहिए, क्योंकि मानव तो वो भी है। व्यक्तिगत रूप में मिलेगा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक टेंशन बना हुआ है, तो उसमें एक वातावरण हमको प्रदान करना है जिससे कि एक मैत्री बने, करुणा की वृद्धि हो, मुदिता उदित हो, वसुधैव कुटुंबकम हो। पूरे एशिया से ज्ञान की ज्योति जले, यहां तक पहुंचना है। यथा चपल मध्यस्थो रक्षति व्रणमादरात एवं दुर्जन मध्यस्थो रक्षेत चित्रपणम सदा। एक बहुत पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पैर में चोट लगी हुई है, हम जो है चोट लेकर के कहीं सभा में जाएंगे, कहीं चंचल बालकों के बीच में हम बैठेंगे तो चोट है, बच्चे दौड़ रहे हैं इधर से उधर, तो हम बहुत सावधानी से बैठेंगे कि अरे कोई बच्चा आकर के मेरे पैर में चोट न लगा दे, चोट के ऊपर चोट न कर दे। कितना सावधानी से बैठना पड़ेगा। चपल लोगों के बीच में चोट लगा हुआ व्यक्ति अपने चोट को बचाने के लिए कितने सावधानी से रहता है। एवं दुर्जन मध्यस्थो रक्षे चित्त व्रणम सदा। वैसे ही दुर्जनों के बीच में रहते हुए इस चित्त रूपी चोट की, चित्त रूपी घाव की उसी तरह रक्षा करनी चाहिए, बचाए रखना चाहिए कि कहीं चित्त में चोट न पड़ जाए, कहीं चित्त टेंशना न जाए, चित्त गड़बड़ न हो जाए। चित्त को बचाए रखिए दुर्जनों के बीच में भी, ये भाव है। ये बहुत ऊंचा चिंतन है। व्रण दुख लवाद भीतो रक्षामि प्रणदमादरात् संघात पर्वताघातात् भीतश्चित्त प्रणम न किम।
तो हम कहें कि छोटे से घाव में ठोकर लगने के डर से हम तो उससे तो बचते हैं कि अरे चोट लग जाएगा, बचते हैं। लेकिन चित्त रूपी घाव में जो चोट लगेगा वो तो जो है संघात पर्वता घातात भीता चित्त व्रणम न किम, ये तो समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर देगा। ये तो जो है सो उससे यदि हम डरते हैं तो हम चित्त रूप की घाव की रक्षा क्यों न करें। जो छोटे घाव में उतना हम सतर्क होते हैं, तो ये जो बड़ा घाव है जो अनंत कष्ट प्रदान कर सकता है, उसकी रक्षा में हम क्यों नहीं अलर्ट होते हैं। चित्त को क्यों हम खुले छोड़ देते हैं और एकदम मुंह बना के चले आते हैं, झगड़ करके, टेंशन करके, ब्लड प्रेशर बढ़ा के। क्यों ऐसा करते हैं? कौन से ज्ञानी है, क्या पढ़ा है, क्या विद्वान बने हैं, ये सोचने की बात है ना। अब ये अंतिम पंक्ति रहेगी आज की। अनेन हि विहारेण विहरन् दुर्जनेष्वपि प्रमदा जनमध्येपि यतिर्धीरो न खंड्यते। बहुत ऊंची बात कहा, बहुत पराकाष्ठा की बात कही बोधिसत्व ने। इस विचार से, इस विहार से, विहरन जो व्यक्ति विहार करेगा, चलेगा फिरेगा, आचरण व्यवहार करेगा, दुर्जने स्वपी, चाहे जितने दुर्जनों के बीच में वो घूमे, आए जाए दुर्जनों के बीच में, प्रमदा जन्म मध्येपि यति, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। स्त्रियों से बचना पुरुष को बताया गया है, न स्त्रीसु पुरुषम बिना। स्त्री को अकेले में जो है उपदेश न करे, अकेले में न बैठे, अकेले में न सोए, ये शिष्टाचार है। लेकिन वैसा व्यक्ति जो पराकाष्ठा में पहुंच गया, प्रमदा जन मध्येपि, उनको स्त्रियों के भीड़ में ले जाके डाल दो, पूरा का पूरा स्त्रियों की भीड़ में 100-200 में बीच में डाल दीजिए। यतिर धीरो न खंडिते, वो यति जो है वो खंडित नहीं होता है, वो विचलित नहीं होता है, उसमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जो इस प्रकार की साधना करके आगे बढ़ेगा, साधना कमजोर रहेगी तभी बिगड़ेगा जो है। जब सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार से चिंतन मनन करके, प्रमदा जन मध्येपि धीरो यति न खंड्यते, वो खंडित नहीं होता है, वो एकदम निर्भय रूप से कहीं भी किसी का भी दरवाजा खटखटा करके अंदर घुस सकता है। ये नहीं देखेगा कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि क्या हैं, भैया जी घर में हैं कि नहीं है, सीधे घुस जाएगा अंदर, बतियाना शुरू कर देगा। संकोच नहीं है उसके मन में जो है। नहीं तो हम लोग के भारतवर्ष में तो ये नियम है कि यदि पुरुष नहीं है, यदि परिचित नहीं है पूरा, तो दरवाजा नहीं खुलता है। गेट से देख करके अच्छा वो नहीं है, वो तो विश्वविद्यालय गए हैं, तो कहाँ से आया है बेचारा मिलने, वहीं से नमस्कार करके चला जाएगा, क्योंकि वो भी जानता है उसी संस्कार का वो भी है। लेकिन जब चित्त में दोष नहीं होगा, मलिनता नहीं होगी, साधना होगी, तो उसको संकोच करने की जरूरत नहीं है। धीरो यति न खंड्यते, वो धीर यति जो है वो खंडित नहीं होता है, वो कहीं भी घूम सकता है। भगवान कृष्ण जी क्या बोले एक जगह, आप सभी श्रवण किए हैं। हत्वा पिस इमान लोकान न हंति न निबध्यते, बोला है। पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद वह व्यक्ति, ये कौरव पांडव की बात नहीं है, पूरी दुनिया को समाप्त कर दे। हत्वा पिस इमान लोकान न हंति न निबध्यते, न तो वो बंधन में पड़ता है, न तो वो मारता है। ऐसी बात तो कृष्ण जी ने भी कही है। तो केवल बोधिसत्व थोड़े पगलाए हैं, कृष्ण जी कम पगलाए हैं। उसी में तो रशिया में कानून, वो कोर्ट में केस हो गया था कृष्ण जी का वाक्य देख करके कि ये तो युद्ध के लिए उकसाती है गीता जो है। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यति। अभी 3-4 साल पहले केस हुआ, वो तो अपर कोर्ट में जाके हार गया, लोअर कोर्ट से केस फाइल हो गया, डिसीजन हो गया,
ऊपर जाके गिर गया तो शांत हो गया मैटर। सीधे सीधे देखने पर तो लग रहा है कि ये तो युद्ध के लिए उकसाती है, ये तो अहिंसावादी नहीं है सीधे सीधे देखने पर। तो अब ये भी लगता है कि एकदम पागले पंथी है। देखिए दोनों जगह एक ही बात आई ना, ये कह रहे हैं कि ये तीर्धो न खंड्यते प्रमदा जन मध्य भी, पूरे स्त्रियों के बीच में ले जाके घुसा दिए और कुछ नहीं होगा बोल रहे हैं। वैसे कृष्ण जी बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया को खत्म कर दो, कुछ नहीं होगा बोल रहे हैं। तो ये सब पराकाष्ठा की बात है, कोई साधारण बुद्धि की बात नहीं है। उस स्थिति में व्यक्ति पहुंचेगा तब उसको ये बात समझ में आएगी, बहुत ऊंची चीज है। ये तो हम लोग तो कम से कम सौभाग्यशाली हैं, कम से कम इस प्रकार के चिंतन मनन का अवसर हमें प्राप्त है। और हमें इसको केवल सुनना ही नहीं है, सुनना है, गुनना है, तो बार बार गुनना है। ये संप्रजन्य है। संप्रजन्य मने यद काय चित्तावेक्षाया प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहु, अपने शरीर चित्त की अवस्था का प्रत्यवेक्षण हमेशा करते रहना चाहिए। और आप सभी से मेरा निवेदन है, जितने लोग सुनेंगे आप लोग विश्वास के साथ चलिए कि हमारे में बहुत सामर्थ्य है, हम स्थितप्रज्ञ हैं, हम बोधिसत्व हैं। वैदिक हिसाब से देखेंगे तो हम ब्रह्म हैं। यहाँ भी कहा कि वो ब्रह्मत्व, ब्रह्मताधिकम की बात यहाँ भी आई। इतना ये अमूल्य ये मानव जीवन है, ये सफल हो। और कल से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये जो शक्तियाँ हैं, ये आप सभी को शक्ति प्रदान करें, बल प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें, ऐश्वर्य प्रदान करें। बढ़िया से आप सभी का अनुष्ठान जो है सो चले 9 दिन तक। और हम फिर 22 तारीख को जो है बोधिचर्या लेकर के उपस्थित होंगे। ऐसे बीच बीच में जो है छिटपुट चलते रहेंगे, बीच बीच में मौका मिलेगा तो हम अपने फेसबुक में लाइव करते रहेंगे, जिसका रसास्वादन और जिसका श्रवण आप सभी लोग करते रहेंगे। अयोध्या से वाल्मीकि रामायण पर जो बोलेंगे उसको भी हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और जब तक रहेंगे तब तक सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ आज का यह व्याख्यान समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।